का। इसमें बोला गया है कि एक रॉकेट है जो 2G एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन रखा है जिसका एंगल थीटा है और उसके ऊपर एक मास रखा गया है और बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यू कितना हो कि जिससे ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना फिसले। तो ठीक है, तो नॉर्मली अगर ये ब्लॉक अगर रॉकेट के अंदर नहीं होता तो इसका एक कंपोनेंट mg यानी mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगता और इसका वेट जो होता है वो डाउनवर्ड लगता और इसी का एक कंपोनेंट ये mg साइन थीटा होता और एक परपेंडिकुलर इसके लगता सरफेस के जिसे हम mg कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली होता जब रॉकेट के अंदर नहीं होता तो भी होता, अभी भी है। और इसका जो नॉर्मल होगा ये ऊपर लगेगा इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस मास के से मल्टीप्लाई कराने पे, यानी यम इंटू ए मान लेते हैं, ये एक्सप्रेशन ए था, वही एक्सप्रेशन एक स्यूडो फोर्स लगेगा यम ए। तो यानी अब इसका भी तो दो कंपोनेंट हो जाएगा कि इसी यम जी के अलॉन्ग लग रहा है, तो यानी इसका भी एक कंपोनेंट होगा यम ए साइन थीटा और इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा यम ए कॉस थीटा। तो अब हम नॉर्मल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये जो नॉर्मल हो जाएगा हमारा यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यम जी कॉस थीटा प्लस यम ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब ब्लॉक फिसले नहीं तो यानी इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो एफ एस होगा, अगर ये एफ एस और ये यम जी साइन थीटा प्लस यम ए साइन थीटा बैलेंस कर जाएंगे तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। बस हमें इतना ही यहाँ पे सोचना है। तो यानी जो हमारा यम जी साइन थीटा ये वाला और प्लस यम ए साइन थीटा, यम ए साइन थीटा इक्वल हो जाए किस एफ एस के। ठीक है, अब हम सब वैल्यू रख लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा यम जी साइन थीटा प्लस यम ए की वैल्यू हमें यहाँ 2G दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो इसका एक्सेलेरेशन है वो 2G है, तो इंटू 2G साइन थीटा। ठीक है, और एफ एस इज इक्वल टू हमारा होता है म्यू इंटू यन। ठीक है, तो म्यू हो जाएगा और यन की वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे, हो जाएगा हमारा यम जी कॉस थीटा प्लस यम ए कॉस थीटा। ठीक है, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3mg साइन थीटा आ जाएगा और ये म्यू यम जी कॉस थीटा प्लस यहाँ भी ए की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 2mg कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये भी टोटल जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3mg कॉस थीटा। ठीक है, 3mg से 3mg कैंसिल हो जाएगा और इस कॉस थीटा को इसके नीचे भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी हमारी म्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टेन थीटा के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।